अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम 244। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2022 का पास्ट पेपर। सब्जेक्ट कौन सा है जी? तो ये सब्जेक्ट है CSS का कंपलसरी सब्जेक्ट, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक है, माइंड इट एंड देन इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कैन बी कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है फुटपाथ है, हैवियर है, लाइट ईयर है, ये नन ऑफ दिस है। तो इसका राइट आंसर है लाइट ईयर। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि सब कहते हैं कि पास पेपर्स कर लें तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, आप पासिंग मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता जो मेन चीज़ है, मेन हिंट है कि पास पेपर्स को करने से इंसान पास होता कैसे है। जो इसका राज है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक हिंट होता है। जैसे अब ये लाइट ईयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपने इसका राइट आंसर देखा लाइट ईयर है, तो आपने क्या करना है, अब अगर अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो लाजमी लाइट ईयर वाला आएगा। मतलब यही क्वेश्चन आएगा कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, लाइट ईयर, देन यही आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरी बात सुने, इसके मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं मगर ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, ये भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इससे एक्सचेंज होकर आएंगे, लेकिन इसी के मतलब आएंगे। जैसे अब लाइट ईयर के उन्होंने ये पूछ लिया कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर को आप फ़र्ज़ किया, अब लाइट ईयर, अब आपने क्या तैयारी करनी है इसकी, लाइट ईयर को सर्च करना है, उसका देखना है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसके मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये यूज़ होता है मेजर करने के लिए स्टार और गैलेक्सीज के डिस्टेंस को, नॉट ज़मीन के लिए नहीं, स्टार्स और गैलेक्सीज के डिस्टेंस को नापने के लिए जो यूज़ होता है यूनिट, वो होता है लाइट ईयर। ठीक है, एंड देन इसके मतलब ये कितनी मेजर कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसकी जो ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन किलोमीटर तक ये बासानी मेजर कर सकते हैं। अब 9 ट्रिलियन कितना होता है, तो ये इसका आंसर है कि 6 विद 12 ज़ीरो, 6 के आगे 12 ज़ीरो लगाएंगे देन ट्रिलियन बनेगा। ठीक है, बताने का मकसद सिर्फ यही था, आपको समझाना था कि जो भी क्वेश्चन आए पास्ट पेपर, अगर पास्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो उस जो भी सवाल है उसकी हिस्ट्री को देखें, उसका बायोडाटा चेक करें कि इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, ये सवाल इसके मतलब क्या कुछ आ सकता है। ठीक है, देन आपके मार्क्स कन्फर्म है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ प्लानट। प्लानट कौन सा नहीं, अर्थ, वेनस, मून या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जी मून। अब इसके मतलब भी डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट नहीं है, फिर अर्थ के मतलब, वीनस के मतलब है कौन सा प्लैनेट है, कौन सा नहीं है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये कौन सा ज़्यादा रोशन है, कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, कौन सा ज़्यादा दूर है, इनकी डिस्टेंस क्या है, ये वो चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन इसी तरह रिपीट हो। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मीन अपने एक्सिस के किस डायरेक्शन में घूमती है। फर्स्ट है ईस्ट टू वेस्ट, सेकेंड वेस्ट टू ईस्ट, एंड थर्ड नॉर्थ टू साउथ, एंड लास्ट नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कैन बी कंसीडर इन रिप्रेजेंटिंग द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, इनमें से कौन सी। देन फर्स्ट है एप्टीट्यूड, सेकंड लैटिट्यूड, थर्ड एटीट्यूड एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही हो तो आप दो पहले एमसीक्यूज वो देखें जिनको आपको कंफर्म है कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। जैसे एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड जो होती है वो तो किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो किसी भी काम करने की, ये वो चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ों करने की एबिलिटी। और देन जो एटीट्यूड है वो उसके बारे में कौन नहीं जानता एटीट्यूड क्या है। एंड देन थर्ड लैटिट्यूड बचता है, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। लैटिट्यूड जो है वो यूज़ होता है इसकी मैये के लिए। एंड देन ये क्या करता है, मतलब ये इनेबल्स कार्टोग्राफर एंड जियोग्राफर्स टू लोकेट पॉइंट्स ऑन प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ठीक है, जो ग्लोब पर मुख्तलिफ पॉइंट्स की निशानदेही करने के लिए ये यूज़ होता है, उस क्या कहते हैं, मतलब लाइन्स की सूरत में ये रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, विच पार्ट ऑफ अ बॉडी विल बी अफेक्टेड मेनली बाय फ्लोराइड पोल्यूशन। फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से कौन सा जो बॉडी का पार्ट है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। एंड इसके ऑप्शन है ब्रेन, लीवर, टीथ या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है टीथ। ये टीथ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है फ्लोराइड पोल्यूशन, जो नेचुरल मटीरियल्स की वजह से या नेचुरल रिसोर्स की वजह से खाज होती है, गैसेज पोल्यूशन पैदा करती है, तो ये टीथ को सबसे पहले अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फॉर वट टर्मिनोलॉजी इज़ द एब्रीविएशन GPS बीइंग यूज्ड ग्लोबली। ग्लोबली GPS जो है एब्रीविएशन किसके लिए, किस टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं जियो पाकिस्तान सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल पाथ सिस्टम,
थर्ड है जियो पोजिशनिंग सिस्टम एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है जियो पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है प्लॉटिंग ऑफ द वाइब्रेशन कास्ड बाय एन अर्थक्वेक ऑन अ पेपर इज कॉल्ड। जो अर्थक्वेक की मेजरमेंट करने के लिए, जब मतलब जो वाइब्रेशंस को प्लॉट करने के लिए, यानी उसका समझने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है, इनमें से कौन सारा यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफ, अर्थोग्राफ एंड सेस्मोग्राफ या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेस्मोग्राफ। ये जो है आला इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक की मतलब नुमाइश करने के लिए, इस्तेमाल के लिए कि कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया है, इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है सेस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, रशियन नेशनल असेंबली, रेड नाइट्रिक एसिड एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कोविड-19 इज काज्ड बाय जी बैक्टीरिया, इंजेक्शन, वायरस या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है वायरस। कोविड-19 के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 2022 का ये पेपर है, ठीक है। तो जो भी मतलब न्यूज़ के बारे में भी इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ सुने ताकि नई आने वाली खबरें, नई आने वाले कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी चीज़ हो तो वो ज़रूर CSS के पेपर में इंक्लूड होती है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है कोई भी, चाहे वो FPSC का हो, जैसे ASF का हो, पंजाब पुलिस का हो, सिंध पुलिस का हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो उनमें लाजमी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो डोंट मिस न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 10 है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन डाइट कॉज। ह्यूमन जो डाइट है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी जो है, वो आयरन की कमी है, वो किसकी वजह बनता है, हेपेटाइटिस की, मलेरिया की, एनीमिया की या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। और एनीमिया ये है क्या, इसके मतलब क्वेश्चन आ सकता है अ कंडीशन विच बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी को वजह बनती है, यानी उसका नाम है एनीमिया, रेड ब्लड सेल की कमी को, ठीक है। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं, कुछ और नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो इसी पर बनाएंगे। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे।